शंकर भगवान ध्यान कर रहे थे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आकर्षित कर लिया शंकर भगवान को व्यास जी ने अपनी तरफ। अरणी के पेट में तोता है ये भूल गए, जैसे ही भक्त की पुकार सुनी तो भूल गए दुश्मनी भुस्मनी सब। व्यास जी के पास पहुंचे, कहो व्यास इतनी कठिन भक्ति क्यों कर रहे हो, पानी में डूब डूब के, क्या चाहते हो? व्यास जी ने कहा, प्रभु मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं तो यावते धर्म पुत्राणाम, एक मुझे धर्म पुत्र दे दो। कैसा पुत्र? धर्म पुत्र। ये भगवान शंकर ने कहा धर्म पुत्र कैसा होता है? यावते आचार्यम, जो भगवान धर्म का आचार्य विचार करे, धर्म का प्रचार करने वाला भागवती बालक दे दो मुझे। मेरे लिए नहीं, पुत्र नहीं चाहिए, मुझे आचार्य दे दो। भगवान भागवत का प्रचारक प्राप्त हो जाए, अरणी की कोख धन्य हो जाए और मेरे काम हो जाए। मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो मेरे धर्म को आगे बढ़ाने वाला चाहिए। माल गुजार फैक्ट्री चलाने वाले तो 1000 करोड़ बच्चे, पर धर्म को आगे बढ़ाने वाले कम बच्चे होते हैं दुनिया में। माता पिता की प्रेरणा को आगे ले जाने वाले बच्चों की कमी 1% नहीं, 99% है। माता पिता की दुकान धर रहे, व्यापार नौकरी टेढ़े मेढ़े काले पीले सब चला लेंगे, पर माता पिता के धर्म को सब चला नहीं सकते। और जो बालक माता पिता के धर्म को आगे बढ़ाएगा वही वंश बढ़ा सकता है। जिसने फैक्ट्री तो बढ़ा दी पापा की, पापा मर गए फैक्ट्री बना के, तो बेटा फैक्ट्री तो चला रहा है पर वंश चलाएगा? जरूरी नहीं है। क्यों? वंश फैक्ट्री से नहीं चलता, वंश परंपराओं से चलता है, वंश नाम यश और कीर्ति से चलता है। वंश चलाने के लिए बेटे को बेटा पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सीख लो मुझसे। वंश चलाने के लिए औलाद को औलाद पैदा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। वंश चलाने के लिए आदमी को धर्म को जीवित रखना है। यावते धर्म लक्षण लक्षणम धर्म प्रवृत्ति, यही धर्म लक्षण है। और गीता के अनुसार कहूं तो यतो धर्मम ततज्जय धर्मो रक्षति रक्षताम, जहां धर्म है वहीं सब कुछ है। और जहां से धर्म चला जाता है वहां मकान दुकान फैक्ट्री फैक्ट्री रह जाएंगी, बाकी फिर कुछ रह जाता नहीं है। अच्छा बोलो, फैक्ट्री वाले के दुनिया में कम है? आप चले तो जाओ एक बार MIDC में, लाइन लग के वही 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 दिखेंगे, कोई और नहीं है वहां। कोई नहीं पूछ रहा उनको, होंगे अपने घर के। और पैसे वाले की वैल्यू अब नहीं है। आज से 50 साल पहले पैसे वाले को बहुत महान मानते थी समाज, पर अब पैसे वाले की कोई वैल्यू खत्म हो गई। पैसे की वैल्यू नहीं रही पैसे वाले की। पहले किसी के पास पैसा हो जाता पूरा गांव उसका मान्यता रखता था, सम्मान करता था। साहूकार, सेठ जी, ठाकुर साहब, लंबरदार, फलाने साहब, ढिकाने साहब, है कठिन काम। अब नहीं, अब तो एक छोटे से छोटा आदमी बड़े से बड़े आदमी की इज्जत करता नहीं, बिगाड़ देता है। हमें क्या काम है इसके पैसे से? पैसे वाला होगा अपने घर का होगा, हमारे का खेत में बरस रहा है, हम अपनों खा रहे हैं अपनों कमा रहे हैं। ये भाव पैदा हो गए हैं समाज में। इसीलिए पैसे के भरोसे मत रहो, नठराओ मत। आज भी अगर आपके स्वभाव में और वाणी में दम है तो वाणी के दम पर आप सम्मान पा सकते हो, पर पैसे के दम पर सम्मान नहीं मिलेगा। है? अच्छा एक बात बताओ, ये बाबा लोगों पे क्या है? ये खेतों पे झोंपड़ी सी डाल के पड़े, क्या है इनके पास? सुबह खा लिया, शाम को खाने के लिए सोचते हैं कहां से आ जाए। तो भी गांव में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, राम राम करने वाले लोग हैं, पैर छूने वाले भी लोग हैं। क्यों है? ये भेष का सम्मान है, भजन का सम्मान है, मानवता का सम्मान है और धर्म का सम्मान है। भगवान शंकर ने मौका पाया और भगवान शंकर ने कहा, व्यास जब तुम्हें भगवत आचार्य चाहिए तो फिर मैं ही परेशान हूं। मैं रात दिन भगवान की चर्चा करना चाहता हूं, पर मेरे घर में सुनने वाला कोई नहीं है, मैं परेशान हूं। इसलिए मौका मिल गया है, अब तुम्हारे निमित्त ही सही मैं अब तुम्हारा ही पुत्र बनकर आ रहा हूं। तो शंकर भगवान आज महादेव व्यास जी के यहाँ भागवत का नाम सुनते ही अपने आप को जीव बना लिया और छोटा बनने के लिए तोते की आत्मा में प्रवेश होने को तैयार हो गए। भगवान ने सोच लिया, महादेव ने
कौन सी आत्मा है जो मुझे लेकर के जाए धरती पर अवतार देवे, तो कोई आत्मा नहीं दिखी। एक आत्मा दिखी जिसने संपूर्ण भागवत का श्रवण किया, और वही तोता जो भगवान का थोड़ी देर पहले दुश्मन था। अब भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तोता बाहर आ जा, मैं तुझे अपना लोक दे रहा हूं और तू मुझे अपनी आत्मा दे दे। तोता बाहर आया, शंकर भगवान ने तोते की आत्मा को लोक दे दिया, अपना कैलाश लोक, कैलाशवासी कर दिया, और आत्मा में प्रवेश होकर परमात्मा दिव्य आत्मा बन करके सुखदेव के रूप में अरणी के यहाँ अवतरित हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। अब तो शायद भागवत का महत्व समझ में आ गया होगा। तोते की आत्मा, पक्षी की आत्मा के कान में भागवत चली गई, शब्द चले गए, तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, गिड़गिड़ा करके कहा कि अपनी आत्मा दे दे, आत्मा दे दे। और वो आत्मा परमात्मा बन करके सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के भागवत का आचार्य बन करके अवतरित होकर आई। इसीलिए हे मानव, ये माता बहनों, गर्भ हो तो अच्छी बात है, पेट में गर्भ ना हो तो कोई बात नहीं, बिना गर्भ के भी नृत्य कथा श्रवण करते रहो। साधु महात्माओं का व्याख्यान, प्रवचन, कथन अवश्य गृहिणी को सुनना चाहिए, क्योंकि गृहिणी को ग्रहण करने के लिए तो गृहिणी अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म, अच्छा भोजन, अच्छा बिस्तर, ये सारा काम मेरी माताओं का है। और ये सब काम में निपुण अगर कोई माता रहती है तो वो घर हमेशा चंदन की तरह खुशबू देता रहता है, वो घर हमेशा सुगंधित वातावरण लक्ष्मी की तरह बरसता रहता है।